सुप्रभात, नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 18 मधुर बचपन की यादें। इसमें जो कवि है या जो कवयित्री है, उन्होंने अपने बचपन की जो याद है, बचपन में जिस प्रकार छोटा बच्चा जो अठखेलिया करता है, अठखेलिया का मतलब होता है जो अपने द्वारा, उसके द्वारा जो की जाती क्रियाएं की जाती है, उन क्रियाओं का वर्णन किया है। कब उन्होंने खुद की अपनी छोटी बेटी को देखकर उनको अपना बचपन याद आ जाता है और उनको बचपन में जिस प्रकार वो धूल में खेलती थी, बार बार जब घर वाले मना करते फिर भी छोटे बच्चे धूल में खेलते, कोई किसी चीज़ के लिए मना करते फिर वो उस चीज़ के लिए जिद करता है। तो उसी प्रकार उसको अपने बचपन की याद आती है कि जो बचपन था वो कितना अच्छा था। न तो कोई जिम्मेदारी थी, नहीं किसी बात का कोई क्या कहते हैं प्रेशर था, दबाव था, कहाँ से पैसे आ रहे, कहाँ जा रहे, किस प्रकार आए, अपने को जो चाहिए वो अपने को मिल जाता था। यानी किसी बात का कोई डर, न तो कोई डर था, नहीं कोई जिम्मेदारी थी, नहीं किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी, नहीं डर। तो जो बचपन होता है वो कितना अच्छा होता है। तो ये जो कवयित्री है, उन कवयित्री ने बचपन के बारे में बताया कि बचपन था वो कितना मधुर था, कितना अच्छा था। तो आइए जानते हैं हम बचपन की यादों के बारे में। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यानी ये जो कविता है, ये कविता है, रचित का मतलब लिखने वाले, जिसका निर्माण किया है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने उनको लिखा है। कविता के माध्यम से कवित्री ने बचपन की मधुर यादों की ओर से हमारा ध्यान आकर्षित किया। और जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने क्या किया है? अपने बचपन की, जो मैंने बताया था, बचपन जो होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही प्यारा होता है, उनके बारे में बताया है और अपना ध्यान भी उनकी ओर आकर्षित किया है, खींचा है, उसकी तरफ लगाया है जब उन्होंने इसके बारे में, बचपन के बारे में लिखा है। तो अपन पढ़ते हैं तो अपन को भी अपना बचपन याद आ जाता है कि अपन बचपन में किस प्रकार शरारत करते थे, किस प्रकार खेलते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। और यह बताया है बचपन सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त होता है। और बचपन क्या होता है? जितनी भी जिम्मेदारी होती है उन सभी जिम्मेदारियों से क्या होता है? मुक्त होता है, आज़ाद होता है। किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। पूरा दिन बाहर खेलना है, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कमाना नहीं है। अपने को जो चाहिए वो सारी वस्तुएं मिल जाती है। अपने मम्मी पापा को आग्रह करते, आपने जो बोला वो आपको सामने हाजिर हो जाता। बचपन में ये सारी चीज़ें होती है। फिर बताया जीवन का सर्वाधिक भोलापन। अब जीवन में सर्वाधिक भोलापन क्या होता है? बच्चा अबोध होता है, उसको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं होता है, नहीं तो जाति पाति, नहीं भेदभाव, नहीं खान पान, वो किसी के घर में भी खाना खा जाता है, नहीं उसको किसी चीज़ का ज्ञान होता है, नहीं उसके जो मन में होता है भेदभाव नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई है कि छोटा जो बचपन होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। व्यवहार की मधुरता, और जो छोटा बच्चा होता है वो मन से साफ होता है और मधुर होता है, बहुत ही मीठा होता है, सरल होता है। सरलता इसी अवस्था में पाई जाती है। और सरलता क्या होती है? जो बचपन होता है उसी के अंतर्गत पाई जाती है। बचपन के अंदर मैंने बताया न कोई दुख होता है, नहीं कोई परेशानी होती है, और जो सारा जीवन होता है अपन उसके अंदर, बचपन के अंदर खेलने के लिए, उसी के अंदर अपना ध्यान रहता है, खिलौनों के अंतर्गत है। और जैसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन स्कूल जाते हैं, वहाँ से आकर थोड़ा बहुत पढ़ लिया या होमवर्क कर लिया, बाकी कुछ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, नहीं कोई कठिनाई होती है। बचपन की मस्ती और स्वतंत्रता संपूर्ण जीवन के लिए सुनहरी यादें बनकर रह जाती है। और जो बचपन में अपन ने जो मस्ती की होती है, जो शरारत की होती है, वो क्या होती है? जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ ऐसी शरारतें होती है जो अपन को हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि सुनहरी यादें बन जाती है और हमेशा के लिए वो याद बन जाती है। तो अब आगे बताया कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि बार बार मुझको आती है मधुर बचपन तेरी, मधुर याद बचपन तेरी। और वो कह रहा है
सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री कह रही है कि बार बार मुझको बचपन की याद आती है। मधुर, कितना मीठा था, कितना अच्छा था बचपन, उसकी बार बार याद आ रही है। फिर बताया है, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और जो बचपन जो होता है वो सबसे मस्त, जब मैंने बताया जब किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए सबसे मस्त होता है, खुशी होती है। खेलो, पढ़ो, हाँ, घूमो फिरो, कुछ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो इन्होंने यही बताया कि तू ले गया जो सबसे बचपन में सबसे ज़्यादा खुशी मिलने वाला जो बचपन होता है वो ही तू ले गया, और जिसको वो बड़े होने के बाद उसको बार बार याद कर रही है। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद। अब बता रहे कि बिना चिंता के, चिंता रहित का मतलब बिना चिंता के, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, और खेलना पूरे दिन, और फिर जब भी ज़रूरत पड़ी वापस खाना आगे, फिर खाना, और फिर फिरना निर्भय, और फिर घूमना फिरना बिना किसी डर के। उन्होंने बताया कि फिर बिना किसी डर के घूमना फिरना। स्वच्छंद, अब स्वच्छंद के 2-3 अर्थ निकलते। मन माना, यानी मन माने तरीके से अपन काम करते हैं। बचपन में क्या होता है, अपन घर के अंदर किसी प्रकार की भी जिद कर सकते हैं, और मन माना करते हैं कि नहीं मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, किसी वस्तु के लिए जिद भी कर सकते हैं। या स्व इच्छा अनुकाल आचरण करना। आचरण का मतलब अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। बचपन में क्या होता है, यही तो होता है कि अपनी इच्छा है उसके अनुसार आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। अब उनको कोई उससे लेना देना नहीं कि बड़ा नाराज़ हो रहा है कि क्या किसी को खुशी मिल रही है, किसी को चोट पहुँची रही है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने को अच्छा लगना चाहिए, वही होता है बचपन में। क्या होता है, तो इन्होंने यही बताया। या बिना किसी भय के विचार करना, बिना किसी डर के विचार करना, वो इसके अंतर्गत आता है, स्वच्छंद के अंतर्गत। फिर बताया कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब क्या कह रहा है कि इतना सारी चीज़ें जो आनंदमय खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो कैसे भूल सकते हूँ। बचपन की जो यादें होती है वो कभी भी कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए वो भूलना ही नहीं चाहता। अगर आप कोई मान लो जिसको याद नहीं होता, तो अपन क्या करते, किसी छोटे बच्चे को देखकर अपना बचपन याद करते कि हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे इस प्रकार करते थे, ऐसी अटकलियाँ करते थे, इतनी शरारत करते थे। तो वही बताया। और अतुलित का अर्थ होता है बिना तोला हुआ, बेहिसाब, बेहिसाब आनंद होता है, बेहिसाब खुशी होती है, भरपूर कह सकते हैं। तो उसको कैसे भूल सकते हैं जिसके अंदर इतना अपन को आनंद मिलता बचपन में। फिर बताया ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। और ऊंच नीच, हाँ, ये बड़ा, ये छोटा, ये उस जाति का नहीं, ये इस जाति का, ये भेदभाव, छुआछूत किसी प्रकार की नहीं थी। इसके घर पे नहीं जाना, इसके घर का नहीं खाना है, इसके बोतल से पानी नहीं पीना, ये किसी प्रकार में बचपन में नहीं होता है। आपको जो चीज़ मिल गई आप लेके भाग गए, खाया पिया, कुछ नहीं। तो यही उन्होंने बताया कि बचपन में न तो छुआछूत होती है, नहीं ऊंच नीच होती है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां है वो उस समय एक भी उसके अंदर मन के अंदर विचार नहीं होता बचपन में। फिर बनाया बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चितड़ों में रानी। और बनी हुई थी झोपड़ी बनी हुई थी। अपन झोपड़ी छोटे बच्चों को देखा होता खेलते हैं झोपड़ी बनाकर, और वो किससे बनाते हैं। अब चितड़े किसे कहते हैं, चितड़ों की रानी। चितड़े कहते हैं कपड़े के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे जो है झोपड़ी बनाते और अंदर घुस कर रानी बन कर खेलते थे। जैसे आपने गर्ल्स को देखा होगा तो क्या बनती है, रानी, मैडम, ऐसे कुछ बन के खेलती है। और बच्चे होंगे वो पुलिस बनेंगे, पता नहीं क्या क्या, छोटे बच्चे वो अलग अलग तरीके से खेलते। तो इन्होंने ये बताया कि बचपन में है जो कपड़ों से और चितड़ों से झोपड़ी बनाकर रानी बनकर अंदर खेलते थे। फिर बताया रोना और मचलना भी क्या आनंद दिखाते थे। और जब फिर खेलते खेलते कभी रोना, कभी मचलना, और कभी खुशी होना, खुश होना ज़्यादा, और कभी शर्माना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत बताई गई है। और बताया क्या आनंद दिखाते थे, और वो क्या ज़माना था जब बचपन में थे और बहुत ही खुशी मिलती थी, बहुत ही आनंद मिलता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब जब भी रोते थे तो बड़े बड़े आंसू गिरते थे, और जयमाला जिस प्रकार अब शादी के समय देखा होगा माला पहनाई जाती है, जयमाला उसी प्रकार है। उस जब अपन बचपन में रोते हैं तो वो एक जयमाला बन जाती है, माला बन जाती है रोते रोते मोतियों की। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। अब क्या होती है, भोलापन होता है उसके अंदर। मैंने बताया था आपको भोलापन, यानी किसी बात का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं पे भी आ जा सकता है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता। और आचरण भी क्या होता है, सरल होता है, शुद्ध होता है। तो इन्होंने बताया कि भोली सी मधुर सरलता
और बचपन क्या होता है, भोला होता है और मधुर सुरुद सरलता होती है, सरलपन होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो उन्होंने बताया वह प्यारा जीवन निष्पाप, और जो बचपन का जीवन होता है वो कितना प्यारा होता है, निष्पाप, पाप न करने वाला, इन्हीं पाप रहित भी कह सकते हैं। तो वो इसके अंतर्गत आता है कि जो बचपन होता है वो कितना प्यारा होता है, बिना पाप रहित होता है और बिना द्वेष क्लेश के होता है, यानी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, नहीं अपन किसी को पीड़ा पहुंचाते, दुख पहुंचाते। फिर बताया है क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब वो कह रहा है कि बचपन में जो कर हो सकता था वो अब क्या बड़े होने के बाद हो सकता है? नहीं। आप अगर बड़े होने के बाद किसी को दुख पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते तो क्या हो जाती है, आगे वाले लोगों को लग जाती है और वो बात हमेशा याद रखता है और किसी न किसी प्रकार से अपन का व्यवहार खराब होता है या बुराई करता है। इसी प्रकार आपने देख लो बचपन में जो किया उसको क्या कहते हैं, ये तो बचपना है, छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं, और उसको मन जाने देते या किसी प्रकार का कोई नहीं लेते मन के अंदर। तो इन्होंने ये बताया तू मेरे मन का संताप, संताप का मतलब दुख या खोना। अब जो है वो क्या बड़े होने के बाद दुख या संताप उसको अपन क्या करते, प्रायश्चित करते या बार बार उसको सहन करते। लेकिन बचपन में ये सारी चीज़ें होती थी, आप खेल रहे थे, गिर गए, लगी, आप रोते रोते वापस आपको आपके जो मित्र मिल गए उसके साथ खेलने लग गए, आप सारी जो बातें वो भूल जाते हैं क्योंकि उस बचपन में ये सारी चीज़ें याद रहती नहीं है। दुख दर्द और ये जो लोगों के अंदर भेदभाव है, जाति पाते, छुआछूते, वो सारी चीज़ें याद रहती नहीं है और बिना इस चीज़ों के ही वो साथ में वापस खेलने लग जाते हैं। और बताया मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। अब कह रहे हैं कि मैं बचपन को ही बुला रही थी। अब बचपन को वो सारे बचपन के बारे में सोच रही थी, इतने में मेरी बेटी उठ गई, मेरी छोटी बेटी थी वो उठ गई और उसको देखता तो मेरे को बार बार बचपन की याद आ रही थी कि मैं भी ऐसी थी और इस प्रकार सारी शरारतें करती थी। फिर बताया नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और नंदनवन है वो इंद्र का उद्यान, इंद्र का बगीचा जिसका कह सकते हैं, जो आनंद देने वाला होता है, जो जिसके अंदर अपन जाते हैं तो खुशियाँ मिलती है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र का जो उद्यान था सारी खुशियाँ मिलती है, उसी प्रकार जो ये छोटी बच्ची है मेरे घर में आई तो मेरे को भी उस खुशी आनंद मिल रहा था, और मेरी कुटिया में, मेरे घर में या मेरी झोपड़ी में ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। अब मैंने बताया था कि बचपन में क्या होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं और खेलते खेलते मिट्टी मिल गई, मिट्टी खा लेते, मिट्टी में चल जाते हैं पूरी तरह खेलते खेलते। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी कह रही है कि उनकी बेटी है, वो कह रही है कि ओ माँ कहकर बुला रही थी, माँ कहकर पुकार रही थी, बुला रही थी और वो मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलौने आई थी, खिलौने आई थी। अब कह रहे कि कुछ तो मुंह में खा के आई थी, कुछ हाथ उसके खराब थे, हाथ में लेके आई थी, और हाथ में कुछ खिलौने भी थे। वो खिलौने से खेलती हुई, मिट्टी में खेली हुई, पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी और खाई हुई थी और उसमें चनी हुई थी और आई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई? वह बोल उठी वह माँ काओ। अब जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, बचपन में तुतलाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि उसने आकर पूछा अपनी माँ से कि ये, माँ ने पूछा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कि क्या लाई हो? तो उसने कहा, वह बोल उठी माँ काओ। खाओ जो है तुतला के साथ बोला, मतलब खाओ। वो मिट्टी हाथ में लेकर आई है और अपनी माँ से कहते कि आप भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अब सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी क्या करे, उसी के जब छोटा बच्चा होता है जो जिस तुतला कर बोलता है तो माँ भी उसी जो भाषा में वापस जवाब दे रही है। तो कह रही है उसकी माँ है बहुत खुश हुई, प्रफुल्लित हुई, आनंदमयी हुई और कहती है कि नहीं बेटा तुम ही खाओ। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बनकर आया। अब कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि पाया बचपन मैंने फिर से, जब अपनी बेटी को देख रही है और अपनी बेटी की जो शरारतें हैं, जो पूरे घर के अंदर जो क्रियाकलाप कर रही है, उसको देखकर उसको खुद का बचपन याद आ रहा है और कह रही है कि वापस मेरा बचपन वापस मेरे को मिल गया बेटी को देखते हुए। और कह रही है उसकी मंजूल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। और मंजूल का अर्थ होता है उज्जवल या सुंदर। तो कह रहे हैं कि उसकी जो सुंदर मूर्ति देखकर, उसकी रूप देखकर, सुंदर रूप देखकर या उज्जवल रूप देखकर
मुझ में नव जीवन आया, नव का होता है नया, तो मुझे एक नया जीवन जैसे मिला हो वैसे मेरे को लग रहा था। मैं भी उसके साथ खेलती खाती और तुतलाती हूँ। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि जिस प्रकार वो खेलती है तो मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। गुड्डे गुड़ियों का, हैं, दूल्हे दुल्हन का, जो बच्चे खेलती है खिलौने, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ और वो खाती है जिस प्रकार मैं भी खाती हूँ। छोटे बच्चे का आपको खाते हुए देखा तो सब जगह बिखेर देते हैं, और वो भी उसके साथ ऐसे ही खा रही है और तुतला कर बोल रही है उसके जैसे जैसे, क्योंकि उसको बचपन याद आ रहा है बार बार, और बचपन में जितनी खुशी मिल रही है वो सारे उसको अनुभव कर रही है। फिर बताया, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और कह रहे हैं कि मैं हैं उसको जब भी साथ में मिलती है, जब भी मिलती है तो मैं खुद भी क्या बन जाती हूँ, उसके जैसी बच्ची बन जाती है, छोटी बच्ची। तो इसके कारण क्या होता है कि जो इस कविता से ये मिलता है कि अपन को भी बचपन के जैसे सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। और किसी बात की कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछ लेना।